डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर हम लोग देखेंगे केबल में जो फॉल्ट होता है वो केबल में किस लोकेशन पे है, यानी किस पॉइंट पे है। उस फॉल्ट को ज्ञात करने के लिए हम कुछ तरीके पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे देखिए आपके जो सिलेबस में दो टॉपिक हैं। एक है मुर्रे लूप टेस्ट, एक होता है आपका वार्ले लूप टेस्ट। तो सबसे पहले हम देखिए लूप टेस्ट में यहाँ सबसे पहला पढ़ते हैं लूप टेस्ट फॉर लोकेशन ऑफ फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल, यानी अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट जहाँ पे हुआ है उसका लोकेशन कहाँ पे है, यानी कितने मीटर दूरी पे है वो फॉल्ट पॉइंट, उसको पता करने के लिए हम यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, इस मेथड से फॉल्ट ज्ञात करने के लिए प्रदोषी एवं स्वस्थ केबल के सुदूर सिरे को लघुपतित कर प्रदोष का स्थानीयकरण किया जाता है। अब इसमें देखिए लूप टेस्ट जो मेथड होता है इसमें हम दो प्रकार के मेथड पढ़ते हैं। पहला हमारा पास मेथड होता है मुर्ले लूप टेस्ट, दूसरा हमारे पास मेथड होता है वार्ले लूप टेस्ट। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे मुर्ले लूप टेस्ट। तो मुर्रे लूप टेस्ट के बारे में पढ़ने के लिए देखते हैं। तो सर देखिए, मुर्रे जो है एक वैज्ञानिक थे। तो मुर्रे जो वैज्ञानिक थे उन्हीं के नाम पे ये क्या रख दिया, इनका नाम, इसका नाम रख दिया गया मुर्रे लूप टेस्ट। तो इस पॉइंट में चीज देखना है कि इस टेस्टिंग को सर्वप्रथम मुर्रे नामक शिल्प वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, इसलिए इसे मुर्रे लूप टेस्ट कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, मुर्रे लूप टेस्ट कहते हैं। आगे देखिए, यानी कि मुर्रे लूप टेस्ट में इस परीक्षण से दो प्रकार के प्रदोषों का स्थानीयकरण किया जा सकता है, यानी कि अर्थ फॉल्ट लोकलाइजेशन और शॉर्ट सर्किट, यानी कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट लोकलाइजेशन। यानी कि हम लोग मुर्रे लूप टेस्ट के द्वारा बस दो ही फॉल्ट का लोकलाइजेशन कर सकते हैं, स्थानीयकरण कर सकते हैं। अगर सर्किट में अर्थ फॉल्ट है तो उसको पता लगा सकते हैं, अगर सर्किट में शॉर्ट सर्किट है तो उसको पता लगा सकते हैं। तो मुर्रे लूप टेस्ट से हम दो ही फॉल्ट का लोकलाइजेशन कर सकते हैं। इससे हम ओपन सर्किट फॉल्ट नहीं ज्ञात कर सकते। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, जो वेरी वेरी पॉइंट है। तो मुर्रे लूप टेस्ट से हम बस केवल दो फॉल्ट का लोकलाइजेशन कर सकते हैं। पहला अर्थ फॉल्ट होता है, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो सबसे पहले हम लोग मुर्रे लूप के प्रयोग से हम लोग ये ज्ञात करते हैं कि जो अर्थ में जो हमारा केबल टूटा हुआ है वह किस पॉइंट पे ग्राउंड से टच है, वो कितनी दूरी पर है, उस दूरी को हम ज्ञात करना चाहते हैं मुर्रे लूप टेस्ट के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने हेडिंग दिख रही है, मुर्रे पास परीक्षण द्वारा भू प्रदोष का स्थानीयकरण, यानी कि मुर्रे लूप टेस्ट द्वारा अर्थ फॉल्ट का लोकलाइजेशन करना है। तो देखिए, इसमें कुछ पॉइंट चीज है, पहले उसको आप पढ़ ले देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि इसमें प्रदोषी, यानी जिस केबल में फॉल्ट है आपका, इसमें प्रदोषी एवं स्वस्थ केबल की सुदूर सिरे को, यानी जो दूर वाला सिरा है, सुदूर सिरे को एक लो रजिस्टिव धात्विक कड़ी से जोड़ दिया जाता है। तो आप दो केबल आपके पास होंगी। अब दो केबल, एक केबल में फॉल्ट होगा, एक केबल आपकी स्वस्थ होगी। तो आपका दोनों केबल का, मान लीजिए ये दो केबल आपके पास हैं, ये दो केबल, तीन दो केबल इधर से आप टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये आपका टेस्टिंग सिरा हो गया। अब मान लीजिए इधर इधर वाले दूर के जो पॉइंट, दोनों को क्या कर देंगे, आप जोड़ देंगे। इसमें से एक केबल आपकी एकदम स्वस्थ होगी, दूसरी केबल में कहीं ना कहीं क्या होगा, फॉल्ट होगा। तो पहला पॉइंट क्या है, इसमें प्रदोषी एवं स्वस्थ केबल के सुदूर सिरे को एक लो रजिस्टिव धात्विक कड़ी से जोड़ दिया जाता है। एक तार से जोड़ दीजिए जिसका रेजिस्टेंस है एकदम कम होगा, 0 का मान के चलिए। फिर क्या करना है, दो वेरिएबल रेजिस्टेंस P व Q को केबल के स्टार्टिंग सिरे पर जोड़ दीजिए। ये देखिए, ये आपके पास क्या है, दोनों, ये आपके पास दो केबल थी। इस पॉइंट को आपस में आपको शॉर्ट कर देना है। देखिए, इन पॉइंट को आपको एक छोटे से पतले से तार से जोड़ देना है। जोड़ देंगे जिसका रेजिस्टेंस एकदम क्या होगा, लो होगा, एकदम जीरो एज का, जीरो समझिए, जीरो होगा। ये आपका एकदम सुदूर का, बहुत दूर का सिरा है। अब इधर से आपको क्या करना है, इधर से टेस्टिंग करनी है। तो टेस्टिंग में क्या करना है आपको, यहाँ पे इस सिरे पे क्या करना है आपको, दो वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी जिनके रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम कम बेसी कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस पी और क्यू को जोड़ देंगे। अब एक यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये केबल, इस सिरा को लेके, केबल का इस सिरा लेके इसके बीच में गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे, और एक रेजिस्टेंस पी, एक रेजिस्टेंस क्यू लेके इस तरीके जोड़ देंगे, एक लूप बन जाएगा।
ठीक है, तो पहला दूसरा पॉइंट समझ में आपको आया। इसमें दो वेरिएबल रेजिस्टेंस पी क्यू को केबल के स्टार्टिंग सिरे पर जोड़ दिया जाता है। अगला पॉइंट है व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलन करने के लिए अनुपाती भुजाओं के प्रतिरोध पी क्यू को समायोजित करके गैल्वेनोमीटर जे में शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्हीटस्टोन सेतु लगेगा, इस चीज को देखिए, और सर्किट हम बनाए हुए हैं। देखिए आपके पास ये केबल है, आपके पास केबल है, तो देखिए क्या करना है आपको। इसमें सबसे पहले आपके पास दो केबल होंगी। देखिए ये आपकी मान लीजिए दो केबल है, ये आपकी दो केबल है, एक केबल ये आपके पास है, एक केबल मान लीजिए आपका ये केबल है। मान लीजिए इस केबल में यहाँ पे कहीं फॉल्ट हो गया है और ये आके आपका मान लीजिए अर्थ से क्या हो गया है, जुड़ गया है। ये आपका हो गया। अब इसको पता करना है कि ये फॉल्ट कितनी मीटर की दूरी पर है, यहाँ से कितनी मीटर दूरी पे है, आप पता करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका जो दूर का जो सिरा है इनको क्या करिए आपस में एक पतली सी धातु पत्ती से क्या करिए इसको जोड़ दीजिए। ये इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, लो रेजिस्टिव होगी ये, यानी लो रेजिस्टेंस होगा। आज इसको निग्लेजिबल ही करके चलेंगे हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक गैल्वेनोमीटर लगा देना है। यहाँ पे देखिए सीधे सीधे लगा देंगे, और दो वेरिएबल रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आप लगाइए, रेजिस्टेंस पी वेरिएबल होगा, चिन्ह इसका वेरिएबल कैसा है, यानी इसकी वैल्यू कम बेसी कर सकते हैं, कम बेसी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा रेजिस्टेंस आपका है ये आपका रहा रेजिस्टेंस क्यू, ये भी आपका वेरिएबल है। इतना कर देंगे। इतना करने के बाद क्या करना है आपको, इस पॉइंट से यहाँ पे एक बैटरी, एक कुंजी लगाइए आप, यहाँ पे इसको एक बैटरी, बड़ी बैटरी जोड़ दीजिए हाई वोल्टेज की, ये इसको भी अर्थ कर दीजिए बैटरी को। अब जब अर्थ कर देंगे तो ये अर्थ इससे क्या हो जाएगा, तुरंत आपका कनेक्ट हो गया। तो देखिए ये रेजिस्टेंस पी, ये रेजिस्टेंस क्यू, इन दोनों को वेरिएबल हम कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, अब ये जो केबल की लंबाई है, मान लेते हैं इस केबल की लंबाई कितनी है, एक केबल की लंबाई एल मीटर है, एल मीटर लंबाई केबल की, इसकी भी कितनी लंबाई मीटर, एल मीटर लंबाई है। इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, इसको कुछ मानेंगे नहीं आप। तो देखिए आप क्या करेंगे, अब ये मानते हैं यहाँ से ले करके यहाँ तक, इस फॉल्ट पॉइंट तक का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा रेजिस्टेंस आर ओम। इसके रेजिस्टेंस को हम लोग नहीं लेंगे, इसको निग्लेजिबल कर देंगे। तो यहाँ से लेके, इस केबल से लेके यहाँ तक फॉल्ट पॉइंट तक का रेजिस्टेंस हम लोग आर ले रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस, यहाँ से इस पॉइंट से लेके ये टेस्टिंग पॉइंट का लाएगा, ये सीधा जो उनका टेस्टिंग एंड है, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना है, एक्स ओम है। इतना मान लिया। इसके बाद देखिए जब मान लेंगे इतना, तो इसके बाद क्या करना है, देखिए इसी चीज़ को, ये हो गया ना, तो इसका लंबाई कितना है, एल मीटर है, यानी केबल की लंबाई कितनी है, प्रति केबल की लंबाई की बात करें तो प्रति केबल की लंबाई कितनी है, एल मीटर है। और एक केबल का जो रेजिस्टेंस है, एक केबल का यानी एल मीटर लंबाई का जो रेजिस्टेंस केबल है उसका जो रेजिस्टेंस है कितना है, एल मीटर लंबाई केबल का रेजिस्टेंस आर ओम है। ठीक है ना, इस चीज़ को हम इतना चीज़ मान के चलते हैं। तो देखिए इस चीज़ को लिख लीजिए, देखिए इस चीज़ को आप इसको डायग्राम बनाइएगा अच्छे से। तो ये आपका स्वस्थ केबल है, ये आपकी हमारी पड़ोसी केबल है, ये पॉल्ट देखे हुए है, ये इसको जोड़ दिया। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट चीज़ें हैं। आर क्या है, टेस्टिंग सिरे से प्रदोषी बिंदु तक का रेजिस्टेंस है। आर जो है टेस्टिंग सिरे से लेकर के प्रदोषी बिंदु तक का प्रतिरोध है। यक्स क्या है, लूप में बचे हुए शेष भाग का प्रतिरोध है, यानी यहाँ जो बचा हुआ है इसका यहाँ कहाँ का रेजिस्टेंस है। पी क्यू वेरिएबल रेजिस्टेंस आपने लिया हुआ है। यल क्या है, प्रत्येक केबल की लंबाई, यानी एक केबल की लंबाई यल मीटर है और उसका रेजिस्टेंस कितना एक केबल का है पूरा, वो कितना है, आर ओम है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा अगर ब्रिज की संतुलन की स्थिति में, देखिए ब्रिज की संतुलन की, जब ब्रिज संतुलन में होगा आपका, जब ये ब्रिज आपका संतुलन में होगा, संतुलन केस में क्या होता है आपको पता होगा कि इसका अनुपात इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। देख लीजिए दो पॉइंट, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से देखिए गैल्वेनोमीटर से इधर एक रेजिस्टेंस ये जुड़ा हुआ, अगर इसको हम बनाए तो इस तरीके का क्या आपको फेज दिखेगा, पी दिखेगा, इधर आपका क्यू दिखेगा, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ, देखिए ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्स है और ये जो रेजिस्टेंस पूरा आर है, और ये आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है, और जो ये ह्यूस्टन ब्रिज है, तो ये आपका अनुपात क्या होता है, पी अपान क्यू बराबर क्या होगा आपका, आर अपान एक्स होगा। ये बैलेंस के केस में होता है ब्रिज के। तो वही चीज़ है कि ब्रिज की संतुलन स्थिति में, ब्रिज के संतुलन स्थिति में
ब्रिज के संतुलन स्थिति में क्या होगा आपका, देखिए P अपान क्यू इज इक्वल टू R अपान एक्स होगा। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हमने 1 जोड़ दिया, तो दोनों पक्षों में आप 1 जोड़ के सॉल्व करिए, P अपान क्यू इज इक्वल टू R एक्स अपान एक्स हो गया। अभी क्या है कि ये वही है कि यदि केबल का रेजिस्टेंस R ओम, यानी ये केबल का रेजिस्टेंस कितना है, R ओम है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक समझिए, ये केबल, एक केबल, ये नहीं, केबल की लंबाई कितनी है, L मीटर ये है, इसका यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना है, R ओम है। ठीक है, इस केबल की लंबाई कितनी है, L मीटर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R ओम है। तो पूरा रेजिस्टेंस कितना, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक रेजिस्टेंस कितना, R, यहाँ से लेके यहाँ तक रेजिस्टेंस कितना, R कितना, R प्लस एक्स होगा टोटल रेजिस्टेंस, यही ना। यानी यहाँ से लेके ये कितना रेजिस्टेंस, R, ये रेजिस्टेंस R स्मॉल r, इसका रेजिस्टेंस कितना, स्मॉल r, तो R कितना हो गया, 2R, दोनों केबल का रेजिस्टेंस कितना, 2R हो जाएगा। और दोनों केबल का रेजिस्टेंस कितना, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक x, और यहाँ से यहाँ, सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक R, यहाँ से लेके ये x हो गया, तो उसी देखिए लिख दिया हमने कि ये R हो गया, तो यानी कि R प्लस एक्स बराबर लिख दिया हमने कितना, 2R। यानी यहाँ से यहाँ तक ये R प्लस एक्स दोनों मिलाकर 2R के बराबर होगा, तो 2R। यहाँ से हमने क्या किया, देखिए अब ये जो R प्लस एक्स की वैल्यू है यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, रखेंगे तो P अपान क्यू, P प्लस क्यू अपान क्यू इक्वल टू 2R अपान एक्स हो गया आपका। यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x बराबर हो गया 2R क्यू अपान P प्लस क्यू। अब हो गया ये चीज इतना समझ में, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। चलिए यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने निकाला x बराबर कितना, 2R क्यू अपान P प्लस क्यू, ये आपका x की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी आ गई 2R, केबल का टोटल रेजिस्टेंस, दोनों केबल का रेजिस्टेंस Q बटे P प्लस क्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए अब आपको क्या पता है कि L मीटर जो लंबी केबल है उसका रेजिस्टेंस कितना है, R ओम है, यानी 1 मीटर वे जो केबल का पूरा रेजिस्टेंस कितना हमारा है, R ओम, तो 1 मीटर केबल का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R बाई L ओम होगा। तो 1 मीटर केबल का रेजिस्टेंस R बाई L ओम होगा, 1 मीटर केबल का, यानी कि 1 मीटर केबल का प्रतिरोध जो आपका आएगा यहाँ से आपका R बाई L हो जाएगा, इतना ओम हो जाएगा। तो हम प्रदोषी बिंदु की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको एक एग्जांपल हम समझाते हैं। देखिए 1 मीटर केबल का रेजिस्टेंस कितना है, R बाई L है। देखिए समझिए थोड़ा सा, देखिए जैसे अगर हम कह दें कि 1 मीटर जो केबल है उसका, 1 मीटर केबल है उसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। 1 मीटर अगर लंबा आप तार लेते हैं केबल का तो उसका रेजिस्टेंस हमको 2 ओम मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप 2 मीटर लंबा तार लेंगे तो आपको पता है कि कितना मिलेगा रेजिस्टेंस, 4 ओम होगा। 6 ओम का रजिस्टेंस, 6 मीटर लंबी केबल लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस आपको 6 ओम मिलेगा। इस तरीके से अगर आप 10 मीटर लंबी केबल लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस आपको 10 दूनी 20 ओम मिलेगा, दोगुना मिलेगा ना। तो इसका मतलब देखिए 10 मीटर लिया तो 20 ओम, यानी कि 1 मीटर, अगर आपको पता है कि 1 मीटर का अगर 2 ओम है तो आप 2 मीटर का लगाएंगे 4 ओम हो जाएगा। 6 मीटर का लेंगे तो, सॉरी 6 मीटर का हो जाएगा तो आपका 12 मीटर होगा, सॉरी 12 मीटर हो जाएगा। 10 मीटर का कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। अगर इसी प्रकार से हम कह दें तो आपको 10 मीटर दोगुना हो रहा है ना। अगर हम कह दें कि ये केबल है उसका रजिस्टेंस, वही केबल है उसका रजिस्टेंस अगर हम 40 ओम लेते हैं, हमने कहा केबल लिया है हमने, उसी केबल की लंबाई हमने 40 मीटर, 40 ओम का केबल, जो केबल हमने लिया है उसका रजिस्टेंस 40 ओम है, तो आप बताइए उसकी लंबाई कितनी होगी, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, तो रजिस्टेंस से 1 मीटर भाग करेंगे ना तो हो जाएगा 20 मीटर की, नहीं, इसका मतलब 20 मीटर केबल लेंगे तो उसका रजिस्टेंस कितना होगा, 40 मीटर। अगर हम कह दें कि हमने केबल लिया है, एक केबल लिया है, वही वाली केबल हमने लिया है कि वो केबल ऐसा लिया कि उसका जो रेजिस्टेंस 100 ओम है, इसका मतलब केबल आपने कितना लिया होगा, केबल आप कई मीटर लिए होंगे, मतलब बटे 2, यानी कि आपने 50 मीटर केबल लिया होगा तो भी 50 मीटर केबल का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 100 ओम आया होगा ना। तो देखिए ये पूरा कितना है, ये केबल का रेजिस्टेंस है 100 ओम, बटे ये 2 क्या है, यानी 1 मीटर केबल का रेजिस्टेंस कितना है, तो केबल का रेजिस्टेंस टोटल कितना दिया है, क्या वो टोटल मटे, टोटल में से क्या कर दिए, केबल का रेजिस्टेंस से भाग कर दीजिए, यही ना। तो देखिए अगर हम ये मान लेते हैं कि हम मान लें कि यहाँ से लेके यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है कितना है, हम ये मान लेते हैं ये जो फॉल्ट पॉइंट है यहाँ से लेके पॉइंट सी से लेके डी तक कितने दूरी पर है, डी दूरी पर है, तो डी दूरी का रेजिस्टेंस कितना है, एक्स मीटर है, तो डी दूरी का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो लिखिए डी बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ से, डी बराबर क्या लिख सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस एक्स बटे 1, देखिए टोटल रेजिस्टेंस
यानी कि वही 50 मीटर लंबाई का रेजिस्टेंस, यानी कि डी मीटर लंबाई का रेजिस्टेंस बटे उसका रेजिस्टेंस टोटल कितना है बटे 1 मीटर रेजिस्टेंस कितना R/L। तो डी बराबर लिख सकते हैं एक्स बटे R/L। इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि यहाँ से डी बराबर देखिए क्या हो गया आपका, डी बराबर परीक्षण सिरे से प्रदोषित बिंदु तक का प्रतिरोध, यानी कि टेस्टिंग पॉइंट से इस फॉल्ट पॉइंट या तक के बीच का प्रतिरोध कितना एक्स बटे कितना केबल के प्रति मीटर लंबाई का रेजिस्टेंस। अभी आपने 1 मीटर का कितना R/L निकाला। अब देखिए डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व कर दीजिए, छोटा कर देंगे तो आपको मिलेगा 2L Q/P + Q। तो यहाँ से 2L P/P + Q यानी हो गया, ये 2L क्या है, दोनों केबल की संपूर्ण लंबाई है। तो इस तरीके से हमें आपको Q पता रहेगा, PQ को वैल्यू निकाल करके केबल कितनी लंबी तो उसको रख दीजिए, आपको फॉल्ट पॉइंट पता चल जाएगा, यानी कि कितनी मीटर दूरी पर आपका केबल में फॉल्ट हुआ है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस लेक्चर को 1 या 2 बार करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपको यहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, यहीं पे डी बराबर निकालने में। तो आपको इस पॉइंट को समझ लीजिएगा, जो आपको भी यहाँ पर समझाएं कि आपको क्या करना है। अगर 1 मीटर, अगर हमने कहा 1 मीटर तारा अगर आप लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस अगर आपका 2 ओम है, तो आप सीधी जानते हैं अगर 2 मीटर लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 4 ओम होगा। अगर हम 6 मीटर रेजिस्टेंस लेंगे, 6 मीटर केबल लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस आपको 12 ओम मिलेगा। अगर आप ऐसा 10 मीटर केबल लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस आपको कितना मिलेगा, 20 ओम मिलेगा, है ना। तो अगर उसी प्रकार से अगर हम कह दें कि हमने एक केबल लिया है, उस केबल की वो केबल का रेजिस्टेंस कितना है, 60 ओम है। क्या ओम है, 60 ओम है। तो केबल कितना मीटर लंबा लिए होंगे, तो क्या करेंगे आप 60/2 कर देंगे तो आपको हो जाएगा 30 ना, यानी 30 मीटर, यानी हमने 30 मीटर केबल लिया है तो उसका रेजिस्टेंस कितना मिला हमको, 60 ओम मिला होगा, यही ना। उसी तरीके से हमने क्या किया, हमने एक्स ओम रेजिस्टेंस लिया, 1 मीटर का कितना रेजिस्टेंस था, R/L था, और कितनी दूरी पे था, डी दूरी पे था, बस ये D=X/R/L। उस चीज़ को लिखा हमने D=X/R/L, यानी टोटल उसका रेजिस्टेंस पूरा कितना था, कितना लंबाई था उसके बटे RL। इस तरीके से ये है मुर्रे लूप टेस्ट, जिसके माध्यम से हमने क्या किया है, अर्थ फॉल्ट लोकलाइजेशन कर लिया है कि अर्थ फॉल्ट कितनी दूरी पर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।